सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। कल हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ रहे थे। हमने पत्रों के बारे में जाना, पत्रों के विभिन्न नामों के बारे में जाना, पत्रों को व्यक्ति के द्वारा कितना महत्व दिया जा रहा है, पत्रों को स्कूल के पाठ्यक्रम में उपयोग किया गया। लेकिन आज आधुनिक युग में जब हम एसएमएस या टेलीफोन, मोबाइल आदि का यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी पत्रों को व्यापारिक डाक में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अब हम लेखक आगे हमें बताना चाह रहा है कि पत्रों को और भी बारीकी से अगर हमें जानते हैं या पहचानना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने पत्रों के बारे में ना ही पढ़ा हो ना लिखा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो पढ़ते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो या पत्रों का बेबसी से उसका इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिकों को पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। देखते हैं ना आप लोग, बॉर्डर पिक्चर भी आप लोगों ने देखी होगी या LOC है ना, कौन, जिसमें सब क्या करते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं उनको पत्रों के द्वारा ही वो अपने परिवारजनों को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती। वो इतनी पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों को महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास से दूरी बहुत घटा दी है। पहले बहुत दिक्कतों से कई दिनों में एक पत्र दूसरे देश में दूसरे तक पहुंचाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे साधनों में के यातायात साधन होने लगे, उनकी व्यवस्था होने लगी, तो ये समस्या भी दूर हो गई और समय से सबके पास पत्र या डाक पहुंचने लग गए। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज संजोकर विकास के रूप में नहीं रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम न लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, SMS संदेशों को आप जल्दी पूछ जाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना कि पत्र तो हमारे पास एक यादगार के रूप में रहते हैं, लेकिन जो SMS होता है पहुंच तो जल्दी जाते हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको संजो के या संभाल कर नहीं रख सकते। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत ने इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल, समाज को जाने समझने की अपनी पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में तो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम किसी ज़मीनी मजबूती लिए हुए थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखा आते थे। महात्मा गांधी जी के पास बहुत से पत्र लिखे आते थे, सिर्फ उनमें क्या लिखा आता था, महात्मा गांधी इंडिया। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे।
जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को अपनी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। यानी पत्रों को बड़े बड़ी जो हमारी हस्तियां हैं वो पत्रों को बहुत महत्व देती थी, और उनके द्वारा जो भी पत्र लिखे गए हैं वो आज भी हमारे संग्रहालय में बहुत संभाल के रखी गई हैं। और महात्मा गांधी जी के पास जनता के द्वारा जो भी पत्र लिखे जाते थे तो वो उनका तभी तुरंत जवाब अपने हाथों से लिखकर भेजते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों नए मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की थी। उनकी यह खास वजह यह भी है कि वे लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ी पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट हो पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का भी सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों या अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, और उनकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। किसकी? हमारे डाक विभाग। दूर देहात के लोग गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर के लोगों के लिए जो मनी भेजते हैं वो मनी ऑर्डर के द्वारा ही होता है। गांव गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाक देवदूत के रूप में देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चला कि हमारे लिए पत्रों का कितना महत्व है। हम पत्रों के द्वारा अपने भावों को, अपने विचारों को, और सबसे बड़ी बात कि हम पत्रों को संजो कर रख सकते हैं, क्योंकि वो एक यादगार के रूप में हमारे पास होते हैं। कहते हैं ना, अभी अगर हम किसी को प्रॉपर्टी देते हैं या कुछ चीज़ देते हैं तो एक साइन होता है, एक लिखित वर्क होता है। तो यही सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमारे पास उसकी निशानी होती है और जिसे हम अपने पास संजो के रखते हैं। ऐसे ही पत्र हैं जिसको हम संजो के रखते हैं और उसके भावों और विचारों को हमेशा हमारे यादगार के रूप में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।